इंडियन नेवी और फ्रेंडली कंट्रीज के सारे ऑफिसर्स और सेलर्स, सबसे पहले मैं आप सबको इंडियन ओशन शिप सागर की जर्नी की शुरुआत करने के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं इस अवसर पर इंडियन नेवी और इंडियन ओशन रीजन के हमारे सभी स्टेक होल्डर्स की भी यहां पर सराहना करता हूं। आप सभी के अथक प्रयासों और मेहनत की वजह से ही यह संभव हो पाया है। मैं यहां उपस्थित अपने सभी फ्रेंडली नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप इंडियन ओशन शिप सागर की इस जर्नी में अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे गौरव और खुशी दोनों की अनुभूति हो रही है। खुशी इस बात की कि आज सागर इनिशिएटिव्स के 10 साल पूरे होने पर IOS सागर हिंद महासागर की अपनी यात्रा पर निकल रहा है, और गौरव इस बात का कि यह नेवल डिप्लॉयमेंट न सिर्फ भारत की बल्कि इंडियन ओशन में हमारे सभी फ्रेंडली नेशंस के कोलैबोरेटिव एफर्ट से हो रहा है। साथियों, इसे संयोग ही कहा जाता है कि आज ही के दिन लगभग फर्स्ट सेंचुरी के पहले 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला व्यापारी जहाज सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का SS लॉयल्टी नामक जहाज मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। उस दिन को याद रखने के लिए 1964 से ही हम 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं। आज जब मैं नेशनल मैरीटाइम डे पर और इस इंपॉर्टेंट ऑकेजन पर आपके बीच उपस्थित हूं, तो मैं इंडियन ओशन रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर कुछ बातें स्वाभाविक रूप से आपसे करना चाहूंगा। साथियों, इंडियन ओशन रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी से भारत और कहीं न कहीं इंडियन ओशन के तटवर्ती देशों का नेशनल इंटरेस्ट भी बेहद घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। मैं पहले भी कई बार अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि हमारे इंडियन ओशन रीजन सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह रीजन हमारे ट्रेड, इकोनॉमी, टूरिज्म, कल्चर और ओवरऑल देखें तो एक तरह से पूरे नेशनल इंटरेस्ट को ही यह प्रभावित करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब इसके इंपॉर्टेंस को न सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं बल्कि इस दिशा में मिलकर काम भी कर रहे हैं। भारत ने इस पूरे रीजन में हर स्टेक होल्डर के साथ कोऑपरेट किया है। हमारा प्रयास है कि हम अपनी प्रेजेंस से इंडियन ओशन रीजन को और ज्यादा पीसफुल और प्रॉस्परस बनाएं। साथियों, जब मैं इंडियन ओशन रीजन में भारत की प्रेजेंस की बात करता हूं, तो इसका संबंध सिर्फ भारत की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से ही नहीं होता, बल्कि यह पूरे इंडियन ओशन रीजन के हमारे सभी फ्रेंडली कंट्रीज के बीच इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज की ओर भी इशारा करता है। हमारी नेवी इंडियन ओशन रीजन में यह इंश्योर करती है कि कोई राष्ट्र अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के दम पर किसी दूसरे राष्ट्र को दबा न सके। भारत यह इंश्योर करता है कि इंडियन ओशन में किसी भी सॉवरेनिटी पर आंच आए बिना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। भारत जब इंडियन ओशन क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, तो यह हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे फ्रेंडली नेशंस की सुरक्षा को भी इन्हांस कर रहा है। अर्थात हिंद महासागर में हमारी प्रेजेंस एक शेयर्ड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। यह हमारी सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी फ्रेंडली नेशंस की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है। साथियों, इसके अलावा आप देखें तो पूरे इंडियन ओशन रीजन में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के समय या किसी भी मुसीबत के समय भारतीय नौसेना फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर उभरी है।
शिप्स की हाईजैकिंग, समुद्री लुटेरों की करतूतें जैसी अनेक घटनाएं इंडियन ओशन रीजन में प्राय होती रहती हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमारी नेवी द्वारा सिर्फ भारतीय जहाजों की ही नहीं बल्कि विदेशी जहाजों की सुरक्षा का भी उदाहरण सामने आता है। इंडियन ओशन रीजन में फ्री नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, एंटी पायरेसी और पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करना हमारे सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है। एक तरह से यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि इंडियन ओशन रीजन में आप सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर हमारी नेवी पीस सिक्योर कर रही है, जिस वजह से न सिर्फ सुरक्षित व्यापार संभव हो पा रहा है बल्कि इस पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा मिल रहा है। हम इंडियन ओशन रीजन को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में डेवलप करना चाहते हैं जो ब्रदरहुड और शेयर्ड इंटरेस्ट का सिंबल बनकर उभरे। साथियों, आज अच्छे शिप्स, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और इक्विपमेंट तथा हमारे वेल ट्रेंड मोटिवेटेड सेलर से सुसज्जित हमारी भारतीय नौसेना जब दूसरे फ्रेंडली नेशंस के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेती है तो वह एक नया इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ती है। मैं आईओएस सागर को एक ऐसे ही इनिशिएटिव के रूप में देखता हूं जो इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स के लिए यह अति आवश्यक है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान सागर इनिशिएटिव से भी आगे बढ़कर महासागर इनिशिएटिव की बात की थी। महासागर यानी म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। यह इनिशिएटिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर इनिशिएटिव को और भी ज्यादा एडवांस्ड और कोलैबोरेटिव तरीके से लागू करने का एक प्लेटफॉर्म बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इससे इंडियन ओशन रीजन में बेटर कोऑपरेशन को इंश्योर किया जा सकेगा। अब जब भारत ने सागर को बदलकर महासागर में तब्दील कर दिया है तो आईओएस सागर की समुद्री यात्रा के लिए इससे उपयुक्त समय भला और क्या हो सकता है। साथियों, जब मैं आईओएस सागर के संदर्भ में यहां उपस्थित सभी देशों के कोलैबोरेशन को देख रहा हूं तो मुझे संस्कृत का एक श्लोक स्वाभाविक रूप से याद आता है। कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन पर हमारे यहां कहा गया है, संगच्छध्वम संगवदध्वम संग ओ मनास जनाताम जानताम, यानी मे वी मूव इन हार्मनी एंड स्पीक इन वन वॉइस, मे ऑल बी वाइज एंड मे आवर माइंड्स बी इन एग्रीमेंट। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि हमारा यह कोऑपरेशन नई हाइट्स को टच करे। आईओएस सागर कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के अपने ब्रॉडर गोल्स को अचीव करे। मुझे पूरा विश्वास है कि आईओएस सागर फ्रेंडशिप की विंड, म्यूचुअल ट्रस्ट के सेल्स और कोऑपरेशन के कंपास के सहारे मैरीटाइम एक्सलेंस और ग्रेटर शेयर्ड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। मैं आईओएस सागर के क्रू के लिए भी एक सेफ, इंजॉयबल और मेमोरेबल एक्सपीरियंस की सब कुछ
के बाद भी टमाटर फ्लैग ऑफ नहीं होगा। हाँ फ्लैग ऑफ क्या होना है? ये फ्लैग ऑफ है। अभी आप उधर कैमरा उधर कैमरा नहीं